पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुवर्षि विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री श्रवण रत्न सुप्रभ सागर महाराज की जय। श्रवण रत्न नगर गौरव प्रणत सागर जी मुनि महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, मैं आप सभी का सम्यक समाधान इस प्रोग्राम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसा आप लोगों को विदित है, मुकुट सप्तमी से मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम लोग सम्यक समाधान का अमृत पान कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज का भी यह प्रोग्राम शुरुआत करते हैं। और मुनि श्री नगर गौरव श्रवण रत्न प्रणत सागर जी महाराज को मैं बारंबार नमोस्तु करते हुए आगे के कार्यक्रम को गति प्रदान करने का विनंती करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आगमुक्त विधि से हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से सुन रहे हैं। और आज के इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। तो देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए उन समीचीन विकल्पों का को रखते हैं पूज्य मुनि की श्री के सामने। और इस श्रृंखला में आज का पहला विकल्प आया है पांडिचेरी से सलोनी जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, सबसे ज़्यादा पाप मन से होता है। यदि गलत विचार मन में आते हैं तो हमें ज्ञात हो जाते हैं, तो भी क्या हमारे लिए कर्म का बंध होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय जय। मन, वचन और कार्य, इन तीनों को योग कहा। और इन तीनों योगों के निमित्त से हमें कर्म का आश्रय होता है। सूत्र लिखते हुए आचार्यों ने लिख दिया, काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रवा। शरीर से, वचन से और मन से, तीनों ही योगों से हमारे कर्मों का आश्रय प्रतिदिन प्रति समय जारी है। पर फिर भी सबसे अधिक आश्रय मन से होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? आश्रय तो बराबर तीनों से ही हो रहा है, पर हमारे मन की जो गति है वह सबसे अधिक होने के कारण जो शरीर से क्रिया करने में फिर भी समय लगेगा, वचनों को उच्चारित करने में फिर भी समय लगेगा, पर उससे बहुत अल्प समय, अल्प काल हमें मन में विचार चिंतन करने में लगता है। इसलिए जो हमारा हाथ यहाँ से उठकर यहाँ आते समय जितना समय लगा था, उतने समय में मन में हम कई सारे विचारों को प्राप्त कर चुके। इस कारण से काय, वांग और मन, इसलिए भले ही आचार्यों ने मन को तीसरे स्थान पे रखा है, पर हम ऐसा ही कहना हमारा योग्य है कि सबसे अधिक आश्रय हम मन से करते, क्योंकि जितने समय में शरीर वचन की प्रवृत्ति होती है उसके कई कई गुना अधिक हमारे मन की प्रवृत्ति होती। इसलिए हमें उस मन को सबसे अधिक संभालने की आवश्यकता है। पर आपका प्रश्न यह था, आपका विकल्प यह था कि
जो ये मन है, हम पाप कर रहे हैं, मन में विपरीत विचार कर रहे हैं, अगर हम इसे जान रहे हैं तो क्या जानने मात्र से हमारा आश्रव, हमारा पाप का आना कम हो जाएगा? मात्र जानने से आश्रव कम हो यह जरूरी नहीं है। बहुत अच्छे से समझना। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर्य विशेषेभ्यास तद विशेषा। भले ही सूत्र किसी अन्य प्रकरण में दिया हो, दान के प्रकरण में दिया हो, पर ये बात बहुत अच्छे से समझना, जैसे गणित का सूत्र एक होता है और कई स्थानों पर उन सूत्रों को लगाया जा सकता, ऐसे ही आगम के सूत्र भले ही उस विषय को लेकर कहे जाते हैं, पर उन्हीं सूत्रों को हमें अनेक स्थानों पर लगाना होना चाहिए। उमा स्वामी महाराज उस सूत्र में कहते हैं कि ज्ञाता ज्ञात हमें जितना आवश्यक है हम उतना ही समझेंगे। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात, तीव्रता से, मंदता से, ज्ञात से, अज्ञात से, जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे काय से हो, तीनों में भी अगर तीव्र रूप से हमारी क्रिया है, तीव्र मन में परिणाम विपरीत चल रहे हैं, तो उसका हमें विशेष फल मिलेगा। उसमें अगर मंदता है तो हमें उसका फल कम मिलेगा। ऐसे ही ज्ञात और अज्ञात के विषय में भी हमें समझना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारी ऐसे गलत सोचने से, हमारा ऐसा गलत कार्य करने से पाप पड़ रहा है और फिर भी हम लगातार वही करते जा रहे हैं, तो विश्वास मानना आपको अज्ञानता से ज्ञात अवस्था में अधिक कर्म का बंध होगा। पुनः समझना, ज्ञाता ज्ञात अज्ञान रूप से अनजाने में अगर किसी व्यक्ति ने पाप किया है तो उसका कर्म का आश्रव कम रहेगा, और अगर वही उसने जान के किया है तो उसे विशेष कर्म का आश्रव अधिक होगा। जैसे हमारे भारतीय पिनल कोड या आदि जो व्यवस्था शासन की, प्रशासन की, न्याय की बनाई गई है, उसमें भी आपने देखा होगा अनजाने में कोई ने किसी पाप किया है, किसी की हत्या की है, तो उसको वही अपराध की कम सज़ा दी जाती है, और जो जानकार था, जो 18 साल से ऊपर था, सबोध था, ज्ञानी था, उसने अगर किया है तो उसको उसी अपराध का विशेष या अधिक फल सजा रूप मिलता है। ऐसे ही कर्मों की भी दशा है कि जो हम जान रहे हैं कि मन से अधिक पाप हो रहा है और मन में मेरे अब खोटे विचार आ रहे हैं, अगर हम उनसे दूर होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और पुनः वही विषय पे बारे में सोच रहे हैं, तो हमें कर्म का, पाप का आश्रव अधिक होगा, कम होने वाला नहीं है। अगर आश्रव को आपको कम करना है तो उन मन के विपरीत विचारों को कम करने का प्रयास करना होगा। मात्र जानने से काम नहीं होगा। जानना ये उन पाप परिणामों को कम करने के लिए, आश्रव को कम करने के लिए पहली सीढ़ी है। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जानना छोड़ दो, हमें जानना तो होगा, अपनी गलती का एहसास भी करना होगा, पर कर्म का आश्रव तभी कम होगा जब हम गलती को सुधारेंगे। 3 बातें बताई। पहली बात, हमें गलती को समझना होगा, जानना होगा, उसके बारे में ज्ञान करना होगा। दूसरी बात, हमें महसूस करना होगा कि हाँ, हमसे गलती हुई है। और तीसरी बात, हमें गलती को सुधारना होगा। जब तक गलती का ज्ञान नहीं होगा, गलती को मानेंगे नहीं, तब तक गलती सुधरने वाली नहीं है, और गलती सुधरेगी नहीं तो हमारे आश्रव को हम कम नहीं कर सकते। इसलिए अगर पहली ही सीढ़ी को हम परिपूर्ण रूप से ऐसा मान लेंगे कि नहीं, अगर मन के पापों को हमने जान लिया तो कम हो गया, सर्वथा ऐसा नहीं है। पर किसी अपेक्षा से हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली सीढ़ी वही है, और पहली सीढ़ी पर चढ़ने के बाद अगर उस गलती को हम मान रहे हैं, जान रहे हैं, तो आज नहीं तो कल कभी न कभी गलती सुधरने का चांस है। इसलिए गलती को, पापों को जानो, उसको दूर करने का प्रयास करो, तभी हम पापों से, आश्रव से बचने का कुछ पुरुषार्थ कर सकते हैं।
अगला विकल्प प्राप्त हुआ है गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान की राजधानी जयपुर से रमेश जैन मन वचन काय से महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि क्या सूर्यदेव अनादि निधन है। हमारे विकल्प का आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। 4 प्रकार के देवों की संकल्पना जैनागम में है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। उनमें से जो ज्योतिष जाति के या ज्योतिष प्रकार के देव है उनकी बात हमें करनी है, क्योंकि आपका प्रश्न उनसे ही संबंधित है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक और तारे, ये उन ज्योतिष के देवों के प्रकार आचार्यों ने बतलाए। तो आपका ये प्रश्न था कि ये सूर्य देव क्या अनादि निधन है। पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई सूर्य जो हमें वर्तमान में सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि दिख रहे हैं, ये उन देवों के, ज्योतिष के देवों के रहने के विमान हैं। क्या है ये? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र आदि आदि उनके रहने के स्थान हैं, उनके विमान हैं, उनके गमनागमन करने के लिए मिले हुए वाहन। फिर उनमें रहने वाले जो जीव है, उनमें रहने वाले जो ज्योतिष जाति के देव है, वह वास्तविकता में देवगति के देव है। वह विमान कोई देव नहीं है, पर विमान में रहने वाले देव होते हैं। जैसे कहा भी जाता है कि उस विशिष्ट स्थान में रहने वाले लोगों को वही कहा जाता है। कई बार कहने में ऐसे आता है कि जयपुर आ गया, तो जयपुर उठ के आएगा क्या? नहीं आया। आप जयपुर से आए हैं, जयपुर से समाज, जयपुर के लोग आए हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जयपुर भी आया है प्रतिनिधि करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए। ऐसे ही उपचार से उनको सूर्य देव ऐसा कहा जा सकता है, पर वास्तविकता में सूर्य विमान में रहने वाले ज्योतिष देवों की बात को हमें समझना है, क्योंकि वो इतना बड़ा विमान है। वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय भी है। और जो आपके अनादि निधन का प्रश्न था, यह जो ज्योतिष जाति के देवों के विमान है, देव निधन, अनादि निधन नहीं है, पर उनका विमान, उनका पद अनादि निधन है। जैसे हमारे आज वर्तमान में भारत देश के पंत प्रधान, राष्ट्रपति मोदी जी आदि आदि है वर्तमान में। पहले कुछ और थे, बाद में कोई और हो सकते हैं, पर पंत प्रधान ये जो सीट है, राष्ट्रपति ये जो पद है, ये परमानेंट है, उसमें बदलाव नहीं होता। बदलाव किसमें होता है? उस स्थान को प्राप्त होने वाले जीवों में बदलाव होता है। ऐसे ही जो सूर्य जाति का विमान है, उस सूर्य जो विमान है वो विमान तो वैसा ही रहेगा, और उसमें रहने वाले देवों का पद भी नियत है। पर उन देवों के लिए आपको इसे विस्तार से समझने के लिए तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने विशेष रूप से प्रत्येक निकाय के देवों के और विभाग बताए हैं। वह विभाग, वह पद परमानेंट है, स्थायी है, पर उसमें आने वाला जीव अनादि निधन नहीं है। अंतर समझ लेना। पद स्थायी होना और जीव का स्थायी होना। पद तो स्थायी है, पर जीव अपनी आयु पूर्ण करके वहाँ से च्युत होता है और दूसरा जीव वहाँ पर आता है। ये जो अनादि निधन की आपने जिस अपेक्षा से पूछा हो, पद तो अनादि निधन है, विमान भी अनादि निधन है, पर जीव की अपेक्षा से वह देव अनादि निधन नहीं है। देव अनादि निधन है, देव के विमान अनादि निधन है, पर जीव की अपेक्षा से जीव आते हैं जाते हैं, इन अपेक्षा से वह देव अनादि निधन नहीं है। सूर्य देव मतलब मात्र विमान देव नहीं है, उसके भीतर जो देव रहते हैं ज्योतिष जाति के, वह जैनागम में देव कहे गए हैं, और वही उपचार से सूर्य देव की श्रेणी में आता है। और सूर्य देव ये पद या सूर्य विमान, यह पद, इस पद की अपेक्षा से तो अनादि निधन शाश्वत है, था और रहेगा, पर जीव की अपेक्षा से उनमें परिणमन होता था, होता है और होता रहेगा।
अगला विकल्प प्राप्त हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश से प्रफुल्ल जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी निर्वाण लाडू मंदिर की प्रतिकृति के रूप में चढ़ाना क्या उचित है, और वैसे परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतीक भी उत्कृष्ट भोग्य सामग्री का होना चाहिए, ऐसा उनका सोचना है। महाराज श्री आप हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। प्रफुल्ल जी, कायदे से अगर देखा जाए, अगर हम निर्वाण लाडू कह रहे हैं तो हमें लाडू को लाडू का ही आकार देना चाहिए। कायदा तो यही कहता है, आगम में भी निर्वाण लाडू ही कहा है, निर्वाण मोदक, निर्वाण बतासा, निर्वाण आदि आदि किसी की भी व्याख्या नहीं है। आज बहुत सारे स्थानों पर यह भी देखा जाता है फिर भी कि कई सारे आकार, कई सारे प्रकार उस लाडू के बनाए जाते हैं, पर आगम में लाडू का मतलब जो निर्वाण लाडू की बात कही गई है, क्यों लाडू कहा गया है? वह कायदे से तो लाडू बराबर गोल ही होना चाहिए था, बिल्कुल लड्डू जैसा। लड्डू नहीं कहा, मोदक नहीं कहा, लाडू कहा है। क्यों कहा है? लाडू बिल्कुल गोल होता है। वह लाडू एक सिद्धों के प्रतीक रूप में लाडू हम चढ़ाते हैं। क्यों? कैसे? जैसे लाडू कहीं से कहीं भी आप देख लेना, उसका पूरा सरफेस गोल होता है, और कहीं से भी खाना प्रारंभ कर लेना, वह मीठा ही लगेगा। समझना, लाडू भी कैसा? वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र शक्कर से बना हुआ ही लाडू कहलाता है, निर्वाण लाडू होता है। क्यों? वह एक बहुत अच्छा सिद्धों का प्रतीक होता है, निर्वाण का प्रतीक होता है। जैसे सिद्धों के गुण जितने अनंत गुण हैं, आप कहीं से भी कहीं प्रारंभ कर लेना, ना उनके गुणों का प्रारंभ है, ना उनके गुणों का अंत है। ऐसे ही अगर हम चौकोन अन्य अन्य आकार बनाएंगे लाडू के, तो उसका कहीं प्रारंभ होगा, कहीं अंत होगा, पर जो गोल होता है उसका कभी अंत ना कोई प्रारंभ होता है, वो चारों तरफ से गोल ही होता है। इसलिए कायदा तो यही कहता है कि निर्वाण लाडू गोल ही होना चाहिए। फिर जो आज वर्तमान के समय में उनको सजाओ, उनको अलग अलग आकार दो, ये मात्र अपने मन को लगाने के लिए या व्यवस्थाओं को बनाने के लिए है, उसमें कोई दोष नहीं है। पर कायदा यह था कि उसे गोल बनाना था। पर अगर कई स्थानों पर ऐसा भी होता है, बहुत बड़े बनाए जा रहे हैं तो गोल नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं है, वह उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। चाहे आप मंदिर की प्रतिकृति बना लो, अन्य कोई भी प्रतिकृति बना लो, प्रतिकृति बनाने में कोई भी विकल्प नहीं है। पर यह भी बात समझना कि लाडू यानी लाडू ही होता है, हम उसे जो चाहे आकार दे, जो चाहे प्रकार से बना ले, पर लाडू की जो व्याख्या आगम में आई है वह तो गोल की ही आई है। आप वर्तमान में अनेक आकार, अनेक प्रकार बना रहे हो, उसमें वैसे कोई आगम में दोष नहीं है, क्योंकि जिस क्रियाओं से सम्यक की हानि नहीं होती है, उन क्रियाओं को करने में आगम में किंचित भी दोष नहीं कहा गया है। इसलिए अन्य अन्य प्रतिकृति बनाने में किंचित भी कोई दोष नहीं है। अगला विकल्प महाराष्ट्र से डॉक्टर परिणा जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी हमारा विकल्प है कि रामायण कितने वर्ष पूर्व हुआ था। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रामचंद्र जी भगवान मुनिसुव्रत नाथ के शासन काल में हुए, और उन्हीं के शासन काल में ही यह रामायण हुआ। और भगवान मुनिसुव्रत नाथ को मोक्ष जाकर लगभग 11,86,550 वर्ष आज तक पूर्ण हो चुके, और उनके मोक्ष जाने के कुछ समय में ही, कुछ सालों में ही
यह रामायण, रामचंद्र जी आदि आदि का काल का वर्णन आता है। इसलिए अगर आपको परिपूर्ण रूप से उनकी संख्या चाहिए तो कुछ कम, क्योंकि देखना लाख करोड़ों में 1-2 वर्ष 10-20 वर्ष का अंतर हो जाए सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लगभग 11,86,550 वर्ष से थोड़े से कुछ कम कर लेना, क्योंकि वह प्रमाण आप सब आगम में खोज के देख लेना, पर पर्टिकुलर कितने मोक्ष जाने के कितने वर्ष के बाद वह भगवान रामचंद्र जी हुए थे उसका काल अभी आगम में नहीं मिल पाया है। अगर बहुत विशेष आपको चाहिए तो पद्म पुराण या तत्संबंधी ग्रंथों को आप पढ़कर उसके विशेष काल को प्राप्त कर सकते हो, पर जितना ज्ञात कर पाए है या खोज पाए है उतने में 11,86,555 में से कुछ वर्ष कम कर देना, तो उतने काल में इतने वर्ष पूर्व यह रामायण हुआ था, यह आपको ज्ञात करना है। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मीना जैन। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि सा नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री वर्ष 2014 का चातुर्मास गुरुजी के साथ आपका भोपाल नगरी को प्राप्त हुआ था। आपकी चर्या से और आपके प्रवचनों से हम बहुत प्रभावित हैं। महाराज श्री, हमारा विकल्प यह है कि क्या व्हाट्सएप के प्रवचन लेटकर सुन सकते हैं? हमारे इसमें क्या कोई दोष है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनवाणी का श्रवण चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो चाहे टीवी आदि के माध्यम से हो, वह हमें परिपूर्ण रूप से शुद्ध स्थान और शुद्ध आसन से ही करना है। अगर किसी भी प्रकार से हम अशुद्ध स्थानों पे या अशुद्ध आसनों से जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं तो हमें नियम से दोष लगेगा ही लगेगा, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या चाहे अन्य किसी के माध्यम से हो। क्योंकि आचार्यों ने जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए हैं वैसे ही सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए गए हैं। उसमें अर्थाचार, शब्दाचार, उभयाचार, कालाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, अनिन्हवाचार आदि जो ये 8 भेद बताए हैं उनमें से हमें अभी समझने जैसे 2 है कि विनयाचार और बहुमानाचार। जितना विनय और जितना बहुमान हम श्रुत का करेंगे उतना ही हमारा ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम अच्छा होता जाएगा। इसलिए अगर आपको ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव से बचना है तो विनयाचार और बहुमानाचार का हमें पालन करना होगा। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अरविंद सेन। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि क्या पुण्य कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस समाज के लोगों द्वारा पीड़ित, शोषण, उसके अधिकार से वंचित करना उचित है? कहने का तात्पर्य यह है कि मैं एक प्रसिद्ध बाबा की कंपनी का जो पतंजलि के नाम से प्रसिद्ध है उसका मैं एक कर्मचारी हूँ और उन उत्पादों को लेकर जिम्मेदारी से सब कुछ ठीक से अधिक लाभ पहुंचाने की मदद करने वाले वितरकों, खरीदारों, एजेंट, रिटेलर्स आदि ग्राहकों को तैयार करने में अपना जीवन व्यतीत करने वाला हूँ। इस मिशन को मैं जन जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता हूँ, लेकिन आज तक ना तो मेरा प्रमोशन हुआ ना टीए मिला। किसी कारण से मेरा इस्तेमाल करने वाले लोग, मेरे सीनियर लीडर, मेरे सहकर्मी, सेल्स ऑफिसर जो नियुक्त किए गए हैं उन सब को हमसे डबल मानदेय आ रहा है। सभी प्रकार से उनके लिए पैसे दिए जाते हैं। कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि मेरे बनाए हुए बाजार में वे मौज मस्ती से अपना ग्रामीण क्षेत्रों में अपना काम चलाते हैं और मुझे ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए कहा गया है। वहाँ पर बिक्री नहीं है। हम अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित हैं।
3 बच्चों का पालन पोषण करने में परेशानी हो रही है और मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। आप मेरी मदद करने के लिए सहायता करें और मुझे दिशा निर्देशित करें कि मैं क्या करूं। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। अरविंद जी, आप किंचित भी विकल्प ना करें, किंचित भी परेशान ना हो। यह बात प्रत्येक धर्म में कही गई है, जो जैसा करता है उसको उसका वैसा ही फल मिलता है। हो सकता है हमारे कुछ पिछले कर्म का उदय है, सो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पर यह भी बात समझ लेना, अगर आपको कोई ऐसा परेशान कर रहा है या आपको जानबूझकर ऐसा परेशान करने का प्रयास कर रहा है, उसे आज नहीं तो कल उसका फल अवश्य मिलेगा। आप उनके बारे में किंचित भी विकल्प ना करें। और रही बात आपके स्वयं को संभलने और संभालने की परिवार की, तो मैं तो आपके लिए और परिवार के लिए यही कह सकता हूँ और यही कर सकता हूँ कि यहाँ से परिपूर्ण रूप से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आपका जीवन अच्छा हो और आप हो सके, आपके परिवार वाले हो सके तो जितना अधिक आप परमात्मा के बारे में चिंतन कर सकते हैं, धर्म ध्यान कर सकते हैं या और भी जितनी पूजा पाठ आप कर सकते हैं उतना करो। और जैसे ही आपका पुण्य आएगा उदय में, आपके ये सब जितने परेशान करने वाले या अन्य अन्य जो भी प्रकार से आपको परेशानी है वह सब कुछ परिपूर्ण रूप से दूर होगी। इसलिए आप यही प्रयास करो कि हमारा पुण्य कैसे बढ़े। बाकी आपके लिए यही आशीष है कि आप शीघ्र ही उन सभी परेशानियों से दूर हो जाए, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाए, इसके लिए आपके लिए आशीष है। आप बहुत अधिक हुआ तो आप ओम 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 की जाप या नित्य ही ओम का स्मरण करते रहना। ओम में सभी भगवान विराजमान हैं, पंच परमेष्ठी विराजमान हैं। उनके स्मरण से नियम से आपके पाप के दिन बदल जाएंगे और दिन बदलते ही सबका संबंध भी बदल जाएगा। उनके बारे में भी बुरा मत सोचना और अपने बारे में भी बुरा मत सोचना, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर ही तो तस फल चाखा। जय जैन बंधु, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आपने यह प्रोग्राम हमारे चैनल पे देखा और मुनि श्री सुप्रभ सागर जी, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और उनसे यह आशीष प्राप्त करता हूं कि यह समीचीन सम्यक समाधान, यह प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे। और मैं आप लोगों से भी एक अनुरोध करना चाहता हूं, जो ये YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और इसी चैनल के वीडियो के नीचे हमने ये डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए हैं, ईमेल आईडी दिए हैं, उससे आप अपना समीचीन विकल्प जो है वो हमें भेज सकते हैं। हमें पूरे देश भर से समीचीन विकल्प मिल रहे हैं, तो आपसे भी यह अनुरोध है कि आप भी अपना समीचीन विकल्प हमें नंबर पे व्हाट्सएप करें या ऑडियो टेक्स्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर के लिए। एक बार मैं आपके रेफरेंस के लिए फिर से यह नंबर दोहराता हूँ। नंबर है 8707548811। मैं नंबर फिर से रिपीट करता हूँ 08707548811। एक अन्य नंबर भी है 74153064441। मैं रिपीट करता हूँ 07415306441। आप इस नंबर पे टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज कर सकते हैं। अन्यथा हमारा ईमेल आईडी है, अगर आप ईमेल के माध्यम से द्वारा अगर आपका सम्यक विकल्प रखना चाहते हो, समीचीन विकल्प रखना चाहते हो, तो हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं स्पेल भी करता हूँ सम्यक.समाधान को samyk.samadhana@gmail.com। तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र।